कल जो अपना बड़ा रेजिस्टेंस जोन था उसी से पहले थमे, और आपने वो कल सुबह मेंशन करा था 20 डेमा का वो बड़ा रेजिस्टेंस बैंड होगा। अभी अपफ्रंट अपन ने आइडिया तो लगी गया कि वो बड़ा क्रूशल जंक्चर हो जाएगा, इसके बाद बाजार किस तरह से कंटिन्यूस सेशन में बिहेव करता है, क्या वॉच आउट करूं और मोटा मोटी निफ्टी का आज का अप्रोच क्या रखूं? बिल्कुल, देखिए एक तो अप्रोच ये है पहले उन लोगों के लिए जो कल से कैरी कर रहे हैं पोजीशन, जो कल अप्रोच थे कि लॉन्ग्स कैरी करिए विद हेजेस, पुट लेकर हेज करिए। तो 100 पॉइंट का अगर गैप डाउन हो रहा है तो उसमें से हेज आपको थोड़ा बचा लेगा। वो आप ऑब्जर्व करिए कि मार्केट किस तरीके से जा रहा है। पहला सपोर्ट है 24,366 पर 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और बड़ा सपोर्ट है 24,204 का कल का लो। अगर 24,204 के नीचे आप फिसलने लगें तो फिर उन लॉन्ग पोजीशन से आप बाहर निकलिए। इन दैट केस आपके लॉस को हेज काफ़ी हद तक बचा लेगा, ठीक है। लेकिन अगर वहाँ पर सपोर्ट ले ले और अगर मार्केट वहाँ से चलने लगे तो फिर आप अपने हेजेस को हटाकर फिर आप अपनी लॉन्ग पोजीशन को कैरी कर सकते हैं। तो ये पहला घंटा इंपॉर्टेंट होगा। उसके हिसाब से रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगी? 24,525 से 24,575 कल का हाई, और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यहीं पर प्लेस्ड है। अगर रैली आई तो पहले यहाँ रेजिस्टेंस मिलेगी, उसके बाद बड़ी रेजिस्टेंस आएगी आपकी 24,650 से 24,800 जो कि ऑप्शन का जोन है, और 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। फ्रेश बाइंग कहाँ खरीद करनी है? फ्रेश बाइंग करनी है अगर निफ्टी इस डिक्लाइन में 24,366 के ऊपर टिका रहे, जो कि आपका 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, बचा रहा हो उसको, तब आप बाय करें। अगर लेकिन जो भी बाय करें उसमें डे लो का स्टॉप लॉस लगाएं। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी अभी भी काफ़ी है। और हाँ, अगर मार्केट में दिखे आपको कोई कमज़ोरी है, फॉर एग्जांपल हम हल्का सा गैप डाउन खुले, फिर रिकवरी आई, लेकिन वो रिकवरी फेल होने लगे अगर, तो फिर वहाँ पर एक सेल ट्रेड इनिशिएट होगी डे हाई के स्टॉप के साथ। तो बेसिकली काफ़ी मूविंग पीसेस हैं इस समय मार्केट में, लेकिन अगर आप कैरी कर रहे हैं तो थोड़ा सा अपने हेजेस के साथ कैरी करें और ये देखें कि मार्केट कल का लोग प्रोटेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके, ये हो गई निफ्टी की बात। निफ्टी बैंक कल सेक्टर रोटेशन का दिन, कल आईटी चमका, निफ्टी बैंक ने थोड़ा सी बैक सीट ली, पर अभी भी यथास्थिति शायद मेंटेन। ये पॉकेट अभी भी क्या वैसी वाली है कि गिरावट में बाइंग करें, इसको लेकर अभी भी आउटलुक पॉजिटिव नजर आता है? देखिए, बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी अभी भी रिलेटिवली स्ट्रांग है। बस ये है कि कल मार्केट का इतना ज़्यादा फोकस आईटी पे था तो इसके लिए थोड़ा बैंक निफ्टी ने बैक सीट ले ली, लेकिन बैंक निफ्टी में वीकनेस नहीं है। ऐसा नहीं है कि कल बैंक निफ्टी वीक हो गया हो, और बैंक निफ्टी में टेक्निकली तो डे हाई के काफ़ी करीबी बंद हुआ है, लेकिन एक रेंज है बैंक निफ्टी की, एक छोटी रेंज है कल की हाई और लो 52,200 से 52,500, 15 पॉइंट ऊपर 15 पॉइंट नीचे कर लीजिए उसमें बेसिकली। तो वो एक बैंक निफ्टी की छोटी रेंज है। उसके बाद एक बड़ी रेंज आएगी बैंक निफ्टी की 52,000 से 52,800 के करीब की। मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी में एटलीस्ट आज के लिए मेरी डे अप्रोच है, आज के लिए ट्रेड रहेगी कि आप छोटे स्टॉप लॉस के साथ दोनों तरफ की ट्रेड्स लें। 52,500 के अगर आप ऊपर निकले तो मुझे लग रहा है 52,800 के करीब बढ़ेंगे। 52,200 के अगर आप नीचे फिसले तो मुझे लग रहा है 51,900 तक जाएंगे आप। तो बेसिकली उस रेंज को अगर आप ट्रेड कर सकते हैं, जैसे कहते हैं ना फेड द बाउंड्रीज, अगर आप बाउंड्रीज को ट्रेड कर सकते हैं तो उस हिसाब से करिए। मेरे ख्याल से एक और डिसाइसिव फैक्टर बैंक निफ्टी में आपको मिलने वाला है अगले कुछ दिनों में, वह है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई देखिए आप, मेरे ख्याल से एसबीआई इस समय पोजीशनड है एक बड़ी रैली के लिए। आई थिंक हम 820 से बात कर रहे हैं, ये एसबीआई के नंबर्स अभी आने हैं, और एसबीआई के नंबर्स में क्या आएगा ये आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर तो एसबीआई के नंबर्स अच्छे आ गए, और कोई रीज़न नहीं है कि ना है अच्छे, अगर तो अच्छे आ गए तो ये शायद अगला राउंड जो है बैंक निफ्टी की रैली को उसको स्पॉन्सर करे। मेरे ख्याल से इस समय मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर अगले 2 हफ्ते में वो है एसबीआई के नंबर। इस पर ध्यान रखना है हमको, क्योंकि ये ना सिर्फ बैंक निफ्टी की चाल डिसाइड करेगा, काफ़ी हद तक निफ्टी की चाल डिसाइड करेगा, और काफ़ी हद तक ब्रॉडर मार्केट की भी चाल डिसाइड करेगा, क्योंकि देश का सबसे बड़ा बैंक है। तो इसके लिए ये एक इंपॉर्टेंट नंबर होगा वॉच आउट करने के लिए।